हेलो क्लास 12। चलिए हम लोग आज विस्टाज जो आपकी बुक है उसका 3rd चैप्टर करते हैं, जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, और इसके राइटर हैं तिशानी दोशी। चलिए इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। If you want to know more about the planet's past, present and future, the Antarctica is the place to go to on voyage. अगर आप धरती के बारे में इसके वर्तमान, भविष्य और जो भूतकाल है, जो बीत गई बात है ना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको एक बार अंटार्कटिका ज़रूर जाना चाहिए वॉयज पे। क्यों? चलिए देखते हैं चैप्टर में क्यों राइटर ऐसा सजेशन दे रहे हैं। Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel, the academic Shokolaski, heading toward the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. इस साल की शुरुआत में मैं एक रशियन जहाज, वेसल जो था, शिप है ना, उस जिसका नाम था एकेडमिक शोकलास्की, उस पर यात्रा इन्होंने की धरती के उस कॉन्टिनेंट के बारे में, उस महादेश की तरफ जो कि बहुत ही ठंडा, बहुत ही सूखा और बहुत ही हवा वाला कॉन्टिनेंट है। हवा यानी वहाँ हवा क्यों है? इसलिए है कि वो बिल्कुल खुली जगह है, वहाँ कुछ है ही नहीं, ना पेड़ पौधे हैं और ना ही कोई घर मकान जब है किसी का, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि ये जगह सबसे ठंडी, सबसे सूखी मतलब आपको पता ही है कि नमी जो है हवा में कब होती है? जब पानी होता है तो। लेकिन ये बहुत ठंडी जगह है तो पानी जो है बर्फ़ में तब्दील हो जाता है, इसलिए ये जगह बहुत सूखी हुई है और बहुत हवादार है, जो मैंने बता दिया आपको। तो इस जगह का क्या नाम है? अंटार्कटिका। माई जर्नी बिगैन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास, और इनकी यात्रा की शुरुआत जो है 13.09 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर से, भारत जो है इक्वेटर के बहुत करीब है ना, तो मद्रास जो कि इक्वेटर के काफ़ी पास है, 13.09 डिग्री दूर है ना, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ है, 13.09 डिग्री पे। वहाँ से इनकी यात्रा शुरू हुई थी एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन, और अंटार्कटिका की यात्रा के दौरान इन्हें 9 टाइम जोन से गुजरना पड़ा था, 6 चेक पॉइंट से गुजरना पड़ा था, 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर, पानी के जो वाटर बॉडीज़ होते हैं, समुद्र वगैरह है ना, महासागर, उसको क्रॉस करना पड़ा था, एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर, और इस दौरान कई इकोस्फीयर से भी क्रॉस करना पड़ा था। By the time I actually set foot on Antarctica continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. और जब ये इनका पैर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर पड़ा, तब तक तो ये लगभग 100 घंटे की यात्रा कर चुके थे। उसमें टोटल क्या था? कार से, एरोप्लेन से और शिप से, इन तीनों से मिलाकर करीब 100 घंटे की यात्रा ये कर चुके थे। So my first emotion on facing Antarctica's expensive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief. लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो इनका जो भावनात्मक एक्सप्रेशन था अंटार्कटिका को देखने के बाद, वो पूरा सफ़ेद था क्योंकि बर्फ़ से ढका हुआ था, और आसमान बिल्कुल ही नीला नज़र आ रहा था, है ना, क्योंकि वहाँ पर पोल्यूशन बहुत कम है। और बहुत ही तसल्ली इनको मिली ये सब देखकर। फॉलोड अप विथ एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और बहुत ताज्जुब भी हुआ इसको देखकर। क्यों ताज्जुब हुआ? वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इतनी बड़ी जगह है ये। इट्स आइसोलेशन, बिल्कुल अलग थलग है, बिल्कुल ही अकेली है ये जगह। बट मेनली
at how there could have ever been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. तभी एक ऐसा हो सकता है, एक ऐसा समय जब भारत और अंटार्कटिका ये सब के सब एक ही लैंड मास के हिस्सा थे। आपने सुना ही होगा गोंडवाना लैंड, जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो गोंडवाना लैंड हुआ करता था। उस समय क्या था, गोंडवाना लैंड, धरती के जितने ज़मीन वाले हिस्से हैं ना, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पार्ट ऑफ हिस्ट्री, अब हम देखते हैं ये कैसे अंटार्कटिका जो है इतिहास का हिस्सा है। 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist. उस समय क्या करीब 650 मिलियन ईयर्स पहले एक बहुत बड़ा सा सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको गोंडवाना कहा जाता था। उस समय ये था, है ना, सेंटर्ड स्लाइटली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, और आज के अंटार्कटिका के ये बिल्कुल करीब था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, उस समय सारी चीज़ें बिल्कुल अलग थीं। ह्यूमन्स हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, उस समय इंसान का इस धरती पर आगमन नहीं हुआ था। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और जो क्लाइमेट था वो थोड़ा गर्म था। होस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, और यही कारण था कि बहुत सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे तब धरती पर हुआ करते थे। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, करीब 500 मिलियन ईयर्स तक ये गोंडवाना लैंड धरती पर था। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर वर वाइप्ड आउट, ये उस समय की बात है जब डायनासोर धरती से ख़त्म हो गए थे। एंड द एज ऑफ द मैमल गॉट अंडर वे, और मैमल्स का धरती पर आना शुरू हो गया था। मैमल्स आपको पता ही है, उन जीव जंतुओं को कहा जाता है जो बच्चे देते हैं, है ना। द लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट इनटू कॉन्टिनेंट, अब ये जो बड़ा लैंड मास था गोंडवाना लैंड, ये क्या हुआ, टुकड़ों में टूटने लगा था। और फिर क्या हुआ, शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, और धीरे धीरे टूट कर ये ज़मीन के टुकड़े अलग अलग हुए, और आज के देश जो आप देखते हैं ना, ये देश तब बना। To visit Antarctica now is to be a part of that history. जब आप अंटार्कटिका जाओगे तो आप अपने आप को इस इतिहास का हिस्सा पाओगे। To get a grasp of where we have come from, आपको तब पता चलेगा कि हम कहाँ से आए हैं, and where we could possibly be heading, और शायद हम किस तरफ जा रहे हैं, जा सकते हैं। ये अंटार्कटिका को देखकर आपको पता चल जाएगा। इट इज़ टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरियन फोल्ड एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड, और यहाँ पर आपको समझने के लिए समझना पड़ेगा कि यहाँ जो कॉर्डिलेरियन फोल्ड है और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड है, इनकी स्टडी करके आप बहुत कुछ जानकारी हासिल कर सकते हो। ओजोन एंड कार्बन इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, कैसे ओजोन की स्टडी करते हैं हम वहाँ जाकर, कार्बन इवोल्यूशन के बारे में जानते हैं, और कैसे एक्सटिंक्शन, कैसे सब कुछ ख़त्म हो रहा है, इसके बारे में हम वहाँ जाएंगे तो हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी। When you think about all that can happen in a million of years ago, आप सोचोगे कि करीब मिलियन ऑफ ईयर के अंदर ये सब कुछ हो गया है। इट कैन गेट प्रेटी माइंड बॉगलिंग, तो बहुत ही हमारे दिमाग को बहुत सोचना पड़ता है कि ये सब कैसे हुआ होगा। इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, आप कल्पना करो भारत का जो लैंड मास है ना, वो नॉर्थ की तरफ खिसक रहा है। जैमिंग अगेंस्ट द एशिया टू बकल इट क्रस्ट एंड फॉर्म हिमालय, ये आकर क्या करता है, एशिया का जो ज़मीन का टुकड़ा है उससे आके टकराता है, और फिर इससे क्या होता है, हिमालय माउंटेन बनती है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा, हिमालयन माउंटेन को न्यू फोल्ड माउंटेन कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि हिमालय जो है हर साल लगभग 1-2 सेंटीमीटर ऊंचा हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से जो लैंड मास है एक दूसरे को पुश कर रहा है। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का जो ज़मीन का हिस्सा है ना, कॉन्टिनेंट, ये खिसक रहा है नॉर्थ अमेरिका की तरफ। ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सरकमपोलर करेंट, और इससे क्या हुआ है,
एक पैसेज बन गया है जिसको ड्रैग पैसेज कहा जाता है, और यहाँ से पानी की ठंडी जो करंट होती है, सी करंट, वो बहती है। कीपिंग एंटार्क्टिका फ्रिजिड, और इसके कारण क्या होता है, एंटार्क्टिका ठंडा रहता है, डिसोलेट बिल्कुल अलग है, एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और धरती का आपने देखा होगा नॉर्थ पोल साउथ पोल 2 पोल होते हैं ना, तो जो साउथ पोल है बिल्कुल नीचे की तरफ है ना, तो ये हिस्सा धरती के बिल्कुल निचले हिस्से में है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे स्टोरी पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे पढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच।